अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डोला पर पड़ती हुई पहली ताक कमरे में खुद को छुपाए बैठी हाले के दिल पर पड़ी तो उसे शिद्दत से रोना आने लगा। उसने बेबसी से कमरे की दीवारों को देखा और निगाह सामने टिका दी जहाँ उसकी खराब तबीयत के बायस अली से खाने की ट्रे रख कर गए थे जिसे उसने छुआ तक न था। सबके इस डर के बावजूद वो तबीयत खराबी का बहाना करके कमरे में मुकीम थी कि बाहर होता शोर शराबा उसके दिल पर गहरे वार किए जा रहा था, जबकि आंखें मसलसल दो लोगों की मतलाशी थी, जहाँ हैदर शाह और सुल्तान मुआविया शाह, लेकिन दोनों ही इस वक्त मंजिल से गायब थे। वो घुटनों में थोड़े टकाए हुए दुख की मूर्ति बनवी साकत व जमत बैठी आने वाले लम्हात को सोच रही थी जब खिड़की पर अचानक खटका हुआ और वो अंदर दाल हुआ। आप कूदने के वहाँ पर बुरी तरह उछलते हुए उसने गर्दन मोड़ते उसे देखकर खुशी हैरत व बेयकीनी की मिले जुले तासर के साथ मिलकर बोली तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ा और उसके कोमल वजूद को उसमें सिमटा। ऐसी गुस्ताखी मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी मुझे याद कर रही है। जो शिद्दत उसकी आवाज़ से झलक रही थी वही शिद्दत उसकी मजबूत गिरफ्त में भी नुमाया थी, जबकि उसके सीने से लगी हालांकि धड़कनें उसकी धड़कनों से हमहंग होती हुई नेज सांस बखेरे थे। जिसे छोड़े ना, उसकी गिरफ्त मजबूत तर होती उसकी शिद्दत से घबराते हुए उसने बेसाता मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश में वो बेड पर घुटनों के बल बैठी जिसदान के मजबूत वजूद को सहारा दे रही थी। एकदम से उसको पीछे हटाने की कोशिश में खुद पीछे को झुकती हुई चली गई, लेकिन जिसदान की गिरफ्त नरम ना पड़ी, बल्कि वो यूं ही उस पर छाया उसको बौखला रहा था। पापा प्लीज़ कोई आ जाएगा। उसने उसके कलर पर निगाहें जमाई मदम मगर बौखलाई हुई आवाज़ में इल्तिजा की, यह ना इंसाफ़ी है मेरी जान। मेरी गैर मौजूदगी में इन कातल नैनों में जुल्म डालना और मेरी मौजूदगी में मुझसे दूरी इख्तियार करना, उसे मैं खुली मुनाफत कहूँगा। उसने मुतारिम आँखों को शिद्दत से चूमते हुए उसके लम्हा ब लम्हा गुलाल होते अर्ज पर झुका तो वो धड़कने मजीद मुतलज़ल हुई। ये जिसदान देखें प्लीज़। उसकी गुर्बत बोलती हुई आंखों का लम्स दस्तर पर लब की गुस्ताखियों पर उसका हया अमेज लहजा लड़खड़ाया था। मेरी जान, मैं देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहता हूँ। उसकी शफाफ गर्दन पर झुकते हुए उसने गंभीर लहजे में सरगोशी की तो उसके इसके लम्स पर उसके हवास झंझना उठे। आप उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे बात रखने के लिए कुछ बोलना चाहा जब उसे सहूलत से उसके चेहरे पर जूता उसके हर मज़ामती लम्स को खुद में समेटे उसकी सांसों पर तहवील पाने लगा, जबकि उसके कंधों पर जमे हुए मुजामत के लिए हाथ उसकी शिद्दत पर बेसाता उसकी गर्दन के गिर्द हायल हो गए। और फिर जैसे जैसे जिसदान की गिरफ्त व शिद्दत उसके वजूद पर बढ़ती उसके सांसों को रोकने लगी, वैसे वैसे हाले के हाथों की गिरफ्त उसके गर्दन के गिर्द मजबूत तर होते चली गई। फजू है इस लम्हात में जज्बात का मुँह जोरडिला बहता हुआ दोनों की धड़कनों उस सांसों को आपस में उलझाए एक मोहब्बत बड़ी फिजा कायम करता हर शय को मोहब्बत में बगोता चला जा रहा था। लेकिन इस लम्हे इन लम्हात के फसू को तोड़ने के लिए दरवाजे पर दस्तक हुई तो जिद्दान की शिद्दत पर आंखों में आंसू लिए हुए पड़ी हाले बुरी तरह से चौंकी और सहमते हुए से परे हटाना चाहा, लेकिन आलम बेखुदी में डूबा हुआ जिद्दान दस्तक की आवाज़ पर भी चौंका तो हाले ने जोर से नाहन उसके गर्दन पर खोए तो उसने उसकी अपनी गिफ्ट नरम करते हुए उसके सांसों को आज़ादी बख्शी तो वो जोर जोर से गहरे सांस लेती बिखरती सांसों को बहाल करने लगी, जबकि वो आंखों में हमार लिए उस पर झुका उसको बागोर देख रहा था। बिखरे बाल, भीगे सुर होंठ, हयात से झुकी हुई नम पलके और सुर आर्ज और बिखरी सांसों के साथ उसकी गिरफ्त में मुकद्दर वो चंद लम्हे कबल से बहुत ही मुख्तलिफ और छुई मुई लग रही थी। इस्लाम में दूसरी दस्तक के साथ ही झांक के आने की इतला के साथ उसे नीचे आने का मुस्ता सुनाया गया तो उसके हवास हता हुए अब पीछे हटे, बाबा आगे हैं, सरगोशीनुमा आवाज़ में कहते हुए उसने उठना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल तक न सका, बल्कि बायां हाथ उसके कंधे पर जमाते उसे वापस लटाया। मैं बहुत ही अनमैरिड सा दामाद हूँ यार, फादर इन लॉ को फौरी मिलने नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस वक्त अपनी बीवी से मिल रहा हूँ। उसके रुखसार को सहलाते हुए उसने संजीदगी से कहा तो हल ने तड़प कर उसका जन्म देखा। आपके ससुर आपको मिलने के नहीं बुला रहे, बल्कि वो इस वक्त मुझे बुला रहे हैं कि मेरी शादी के बारे में मुझसे बात करें। वो फट पड़ी कि ज़हनी अजियत से इससे अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है शाइनिंग स्टार, मेरी सुनो, मुझे अपनी सुनाओ और मेरी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए खुद को तैयार करो, बाकी हर फिक्र को पड़े छोड़ दो। उसकी गर्दन के बाएं जाना बिल्कुल मध्यम से तिल पर होंठ जमाते हुए बारीक लहजे में बोला तो उसने तैयार से उसे परे करने की कोशिश की तो बेड पर भी खाने की ट्रे को बुरी तरह से शैतान का हाथ लगा तो बर्तनों की आवाज़ पर घबराते हुए उसने वापस उसे अपनी जानब खींचा। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरी जान, मैं उल्टे दिमाग का बंदा हूँ, ऐसे अमल से अपने लिए प्रॉब्लम्स ना बनाओ। उसने गहरी आंखों में जानते हुए उसे जुमैनी अंदाज में गया तो हयात से झंझराते हवास के साथ उसके पलके बेसाता लजती हुई झुकने लगी। मेरा यकीन करो शाइनी स्टार, तुम्हारे बाबा खुद 3 दिन बाद तुम्हें मुकर्ररा वक्त पर मेरे साथ रुखसत करेंगे, इसलिए हर फिक्र से आज़ाद होकर ब्राइडल ड्रेस चूज़ करो कि मेरी दिली आरजू है कि मुझे मेरी बीवी रंगों और खुशबुओं में डिल्ली हुई मिले। उसके तीखे और खूबसूरत नकूश को अपनी नरमी से छूते हुए मदहोशी से गड़बड़ बदलते हुए उसका सर सीने पर रखने को था जब इसी मदहोशी पर उसका बाजू ट्रे पर आने के बस बेड पर धरी
کھانے کی ٹرے الٹ گئی۔ اوف! حالے پریشانی و افسوس سے ٹرے کو دیتے ہوئے اس کی اڈلی گرد کو غنیمت جانتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ یزدان، یہ اب میں سب کو کیا کہوں گی؟ اس نے پریشان سے کہتے ہوئے اس کے بے ساتھ یزدان کے بازو کو تھاما۔ زیادہ کچھ نہیں، بس یہی کہنا کہ ہماری پرجوش محبت نے تھوڑی سی تباہی مچائی ہے، اس لیے بڑے پیمانے کی تباہی کے لیے 3 دن بعد سب تیار رہیں۔ اسے بے باکی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو پھونک ماری تو اس نے مارے حجاب کی اس کے چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ حالے اچانک دستک کے ساتھ ہی جہاں کی آواز سن کر جہاں حالے کا سانس خشک ہوا تھا وہیں یزدان بھی لمبے بڑھ کو چونکا۔ آگے میری سیدھی سادی سٹوری کو کلائمیکس دینے والے ولن، وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے حالے کی جانب متوجہ ہوا۔ بکھرے ہوئے بھیگے ہونٹ اور منتشر سانسوں کے ساتھ وہ اس وقت اس کے جذبات میں بری طرح سے بھوچال لانے کا باعث بن رہے تھے، لیکن اس وقت اسی حال پر ترس کھاتے ہوئے اس نے جذبات کے بے لگام گھوڑوں کی تنابیں کسی اس کی کن پٹی کو ہول سے چھوتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بلی کسی تیزی سے اٹھے۔ آپ جائیں جلدی سے، وہ دبی دبی آواز میں بولتے دروازے کی جانب لپکی، لیکن اگلے ہی پل اس کے رکنے پر لہراتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے جنجروں کا استفہامیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا اور پھر دروازے کو، لیکن وہ شخص ہر نزاکت سے بے نیاز دکھ رہا تھا۔ ایسے حلیے میں دروازہ کھولو گی تو پارٹنر ملاقات کا بیعت جان لیں گے۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس نے بے باکی سے کہا تو وہ کان کی لوؤں تک سر پڑی اور جلدی سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے اپنے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سوار کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے اس نے نگاہ موڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا دلچسپی سے مسکرا رہا تھا۔ اس بے بسی سے اسے کھڑکی کی جانب دھکیلا اور خود دروازے کی سمت پر کی کہ اب کی بار ہونے والی دستک میں تندہی شامل ہو رہی تھی۔ السلام علیکم بابا، اسے جھٹ سے سلام کیا کہ کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ وعلیکم السلام بیٹا، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر؟ اسے ساتھ لگاتے ہوئے جان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لب چبا کر آئے گی۔ میں واش روم میں تھی، اسے نگاہ جھکاتے ہوئے جھوٹ بولا تو جہاں نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ اسے ساتھ لیے صبح بیٹھتے ہوئے اس نے بیڈ پر الٹی ٹرے کو دیتے ہوئے آپ کے حیرانگی سے پوچھا تو وہ شرمندہ سی ہوگی اور دل ہی دل میں یزدان کو کوسنے لگے۔ وہ غلطی سے شاید میرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے جہاں کو جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے ڈونٹ وری، میڈ سے کہہ کر یہ سب چینج کروا دیتا ہوں۔ اس نے اسے تسلی دی تو وہ مسکرا دیا۔ پریشان ہے؟ جہاں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، لیکن اسے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آتے شخص کو دیکھ کر وہ چکرا کر آئے گی۔ ہیلو پارٹنر، ہیلو لیڈی پارٹنر۔ مسکن مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ جہاں سے ہاتھ ملانے کے بعد اس کے سنجیدہ تیوروں کو کسی ہاتھ میں لائی بغیر حالے کے سامنے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلا کیا تو اس نے سرائمندگی سے جہاں کو دیتے ہوئے مٹھی زور سے بیچ لی اور پھر التجائی انداز میں اس کو دیکھا، لیکن اس کی بری آنکھوں سے چلتی تنبیہ کو محسوس کر کے اس نے فوراً ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے نرم ہاتھ پر دباؤ بڑھا تھا۔ وہ سرشاری سے مسکرا دیا۔ مجھے اپنی بیٹی سے کچھ پرسنل باتیں کرنی ہے، اسے وہیں صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر جان ساتھ لہجے میں بولا اور دوسرے لفظ میں اسے وہاں سے جانے کا اندیا دیا تو وہ کھل کر ہنسا اور ایک بھرپور نگاہ جہاں کے پل میں سمٹی اپنی رگے جان پر ڈالے۔ مجھے بھی اپنی، وہ گہرے لہجے میں کہتا نہ جانے کون سا انکشاف کرنا چاہتا تھا جب چپ بیٹھی حالے فوراً بول اٹھے۔ یزدان، آپ نے اگر کل شاپنگ کرنے جانا ہوا تو بتا کر جائیے گا، ہم نے کچھ چیزیں منگوانی ہیں۔ قطعی غیر متوقع بے سر بات آنے پر دونوں نے چونک کر اس کو دیکھا جو نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی بامشکل مسکرانے کی صحیح میں تھی۔ جو حکم؟ ہولے سے سر ہم کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تو وہ نگاہ جھکا گئی تو خاموش بیٹھا ہوا جہان بول اٹھا، یزدان حسن شاہ، اگر اگلے 5 منٹ میں آپ مجھے آنے کا مدعا بیان کیے بغیر یہاں سے گئے نہیں تو مجھے مجبوراً دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ میٹ سے کہنے پر یزدان نے ہفکی سے اس کو گھورا، لیکن وہ اسی انداز میں اسے دیکھتا رہا تو وہ بالوں کی پونی کستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی مدعا نہیں ہے، بس کبھی زندگی میں باپ بیٹی کا ملاپ نہیں دیکھا تو وہی دیکھنے چلا آیا تھا۔ جل کر بولتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، لیکن جہاں بنا اصل لیے حالی کی طرف متوجہ ہوا جس کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکان مچل رہی تھی۔ آپ کی ماما نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے کیا بیٹا؟ جہاں نے اسے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے محبت سے پوچھا تو حالے کو آنسو کا گلہ حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ باپ کا ذرا سا سہارا پاتے ہی وہ بے بسی سے بولتی ہوئی رو دی تو جہاں نے طرف کا اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ کوئی پرابلم ہے؟ جہاں نے اسے ایک اور موقع دینے کی کوشش کی لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہ بتا سکی۔ بابا، میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ سسکتے دل کو حوصلے سے دھپکتی ہوئی بڑھائی آواز میں بولی تو جہاں نے زور سے بائیں ہاتھ کی مٹھی کو بیچا۔ آپ ملنا چاہتی ہیں اپنے فیانسی سے؟ شاید اب آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ جہاں نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ نہیں، وہ یہ کام مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یزدان کی شدت
और जुनून है जिससे वो वाकफ थे, जबकि उसकी बात पर वो चुप रहा। बाबा, मुझे कल एक दफ़ा कॉलेज जाना है। उसने कुछ देर की खामोशी के बाद हौले से कहा कि इसका फिर से गैप आ गया था और वो एक दफ़ा जाकर प्रोफेसर से मिलकर सारा डिस्कस कर लेना चाहती थी कि फिर शादी की वजह से लंबा गैप आ जाना था। ओके, सुबह चली जाइएगा। अपनों पर भरोसा करना सीखी। हालें परेशानी या मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अपनों का साथ उसे बड़बड़ी रेत के बने घरौंदे की मन खत्म कर देता है। उसकी पेशानी चूमकर खड़े होते हुए उसने संजीदगी से कहा तो वो उलझती हुई उसको देखने लगी। अपने बाबा पर यकीन रखें बेटा, वो आपके साथ कभी भी वो नहीं होने देंगे जो आपके लिए तकलीफ का बायस बने। सुकून से रेस्ट करें। गुड नाइट। उसका गाल थपथपाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वहीं उसके अल्फाज की चक भेड़ियों पर गौर फिक्र करती रह गई। तुम्हारी लाडली ने मुझसे किसी दिन बहुत ही सख्त मार खा लेनी है, बता दो उसे। कमरे में दाखिल होते ही उसकी बमबारी से वो अचानक गड़बड़ा उठा, लेकिन कमरे के मंजर पर निगाह डालते ही गहरी निगाह बढ़कर रह गया कि सोफे पर बेनियाजी से बैठी लोबेजा और तपे हुए चेहरे के साथ बैठी हुई मेहरू के साथ दबी दबी मुस्कान लिए हुए लालाडू बैठी इस बात का मंजर समझा गए थे। क्या हुआ है? अब क्या कर दिया मेरी बेटी ने? टाई की नाक ढीली करते हुए उसने लोबेजा के मुकाबले जगह बनाई तो लोबेजा फौरन उसके शाने पर सर टका गई तो मेहरू ने फौरन नाक चढ़ाई, जिससे ये लार्स ना पाया हो। आपको नहीं लगता डैड कि आपकी मिसेस हमारे प्यार से जलती हैं? मेहरू के बोलने से कबल ही लोवेजा के मासूमियत से कहने पर मेहरू जल बन उठे। हाँ, तुम्हारा बाप कहीं का प्रिंस विलियम है ना, और तुम कहीं की मलका हो ना, जो मैं तुम लोगों से जेलस होना। सुलोका बोलते हुए वो कहीं से भी 3 जवान बच्चों की मां ना लग रही थी। मेरा बाप मेहरमा शाह का प्रिंस है और मैं शाहवीर शाह के दिल की मलका। वो गर्दन अकरा कर बोलती हुई सबको बेसाता मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेहरू ने फौरन मुस्कुराहट सिमटी। जी, शाबिर की मलका को इतना एहसास नहीं है कि वो इस वक्त अपने ससुराल में मौजूद है और 3 दिन बाद शादी है, लेकिन मजाल है जिसमें थोड़ी सी भी नज़ाकत आई हो। कल परसों मायूं है और उसकी और ये जीन्स पहनकर शोर के साथ कड़कड़े लगा रही है। वो जले कटे अंदाज में बोली तो लवेजा ने बेहतर उस पर एक निगाह डाली, लेकिन मेहरू की शिकायतों का पंडोला अभी बड़ा पड़ा था। कल से बाबी और जिन्नी तल्ले का लिए हैं इसके और हालेके के पार्लर का एक चक्कर लगाओ या बेटूशी को घर पर बुला लेते हैं, लेकिन उनके नहरे ही खत्म नहीं हो रहे। वो नाक चढ़ाते हुए तीखे लहजे में बोली तो हान के लब बेसाता फैले। ये तुम किस खुशी में मुस्कुरा रही हो? अपनी बातों के जवाब पर दवेर के चेहरे की मुस्कान देखकर वो सिलग उठी। आपकी शादी का वक्त याद आ गया जब आप लबेजा को भी मात दे रहे थे, उसने जोर में लहजे में कहा तो उस वक्त को याद करती हुई सुलगती हुई गोया जलते तवे पर जा बैठी। तुम हो ही बहुत डैश इंसान। तुम और तुम्हारी लाडियां जो मर्जी करते रहे, मैं अब बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। और खबरदार मुझे किसी काम के लिए बुलाया भी, मैं अपने भतीजे की शादी में शिरकत करूंगी बस। वो नाक पूंछ चढ़ाती हुई हमेशा की तरह उनके ट्राई एंगल से उलझती हुई बाहर निकल गई तो तीनों ने एक साथ गहरी सांस लेते वो तीनों हंस दिए। डैड, माम नाराज हो गई? लाला डूर ने कहा तो वो थोड़ी खुजाकर रह गया। हफ्ते में 6 दिन नाराज ही रहती हैं, वो राजदान अंदाज में बोला तो लबेजा खिलखिला उठी। मैं आपकी माम को मनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लबेजा बेटा खुद में थोड़ा चेंजिंग लेकर आए। शादी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत करीबी रिश्तों से भी ताल्लुक की नवीद बदलती है तो फिर हर चीज़ अजब अंदाज में महसूस होने लगती है। और इसके लिए सबको, लेकिन एक लड़की को तैयार रहना चाहिए कि वो ज़िंदगी के 20-22 साल एक घर में गुजारने के बाद एक अनजान जगह पर जाती है जहाँ के लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए बेटा खुद में लचक ज़रूर पैदा करनी चाहिए। अगरचे मुझे जहाँ सर भाभी मैडम या वीर से किसी किस्म का अंदेशा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ चेंज होगा। उसने अपने महसूस बुर्दबार अंदाज में से समझाया तो वो सर अतबार में हिलाते हुए मुस्कुरा दिए। डैड, आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वीर, मामू या ममा ने किसी को भी नहीं मिलेगी। वो मुस्कुराती हुई बोली तो हाँ ने दोनों बेटियों को बाजू के हल्के में लेते हुए मोहब्बत से उनके सर चूमे। अलीज़े और जहाँ को बताने के बाद वो अपना बैग संभालती बाहर के जाना पड़े। मेंशन में हर वक्त शादी के मौसम पर जारी गुफ्तगू ने उसे इस हद तक घुटन से बढ़ दिया था कि वह वक्त से पहले ही कॉलेज जाने के लिए निकलती पहुंच की जाना पड़े, जहाँ जहाँ के मुताबिक ड्राइवर उसे कॉलेज लेकर जाएगा। उसे स्याह रंग की मर्सिडीज का पिछला दरवाजा खोलते हुए जगह संभालनी चाहिए जब बारी मर्दाना आवाज़ पर पहुंचोगे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी ड्राइवरी में बाहुशी गुजार सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम बैक सीट के बजाय पहलू में बैठी हो। उसके गमी लहजे पर उसका दिल जोर से धड़का तो वो गहरी सांस लेती, खुद को कंपोज करती, फ्रंट डोर ओपन करती, फ्रंट सीट पर बैठ गई, जबकि रूह मकम्मल जाना मोड़ते हुए शैतान ने बागोद का जायजा लिया। स्याह रंग की जींस के साथ ही मस्टर्ड डिल्ली डाली सी टी शर्ट पहने, सर और चेहरे को हिजाब से कवर किए, बिना मेकअप के सादगी में भी उसके दिल को सुकून पहुंचाती महसूस हुई। परेशान लग रही हो? उसकी बुझी बुझी ग्रीन आंखों और सुस्ते से
चेहरे पर निगाह डालते उसने संजीदगी से पूछा तो उसने शिकवा की निगाहों से उसे देखा तो वो लंबी सांस भरता हुआ गाड़ी स्टार्ट करते हुए मैंशन से निकल गया, लेकिन मैंशन से कुछ ही फासले पर उसे सुनसान जगह देकर गाड़ी को ब्रेक लगाई। उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया। मेरी शिद्दत और प्यार में जुनून हेजी ने तुम्हें मुझसे दूर किया था, लेकिन मैंने तुम्हारे फैसले को ना माना कि अगर इस फैसले में तुम्हारे दिल की 1% भी रजामंदी होती तो मैं आसानी से पीछे हट सकता था, मगर मैंने ऐसा ना किया और तुम्हें मेंटर से लेकर चला गया। लेकिन अपने गम व गुस्से और खुद सादा खौफ में तुमने सामने दिखाई देती कुछ सच्चाइयों को यूं नजरअंदाज कर दिया कि अभी तक ये ना समझ सकी कि अपनी बीवी की गैर मौजूदगी पर पूरे शहर का निज़ाम तलब करने वाला शख्स अपनी बेटी की गुमशुदगी पर इस कदर मसला पसंदी का मुजाहरा क्यों करता चला गया था। जिसदान के संजीदगी से बात शुरू करने पर वो बेतवज्जो से सुनने लगी, लेकिन उसकी आखिरी बात पर उसके पूरे वजूद को झटका लगा। उसने नासमझी से उसके जन्म देखा, जिसकी आंखों के सवालात को पढ़कर भी अनदेखा हुआ और अनपढ़ा जाहिर करता मजीद गोया हुआ। मैं तुम्हारे लिए हर शख्स, हर खतरे, हर तूफान से लड़ सकता हूँ। मैं पार्टनर से सारी बात क्लियर कर सकता हूँ, आज और अब भी कर सकता हूँ। अगर जो तुम अपने खौफ से निकलकर मुझे अपनी किस्म से आज़ाद कर दो तो हाले अपनों से खौफजदा नहीं हुआ करते मेरी जान। उसके लहजे की गंभीरता और संजीदगी इस पल इंतहाई खौफजदा लग रही थी, जबकि वो बामुश्किल सुन होते दिमाग के साथ उसकी हर बात को समझने की कोशिश में थी, लेकिन हर मंजर हर लफ्ज़ गुडमुट होता जा रहा था। आप पार्टनर बाबा को कहते हैं? उसके होंठों से सरगोशी नमा आवाज निकले, जबकि निगाहों में इस रात का मंजर जागा जब परेशानी और इस तरह में उसकी उंगलियां बेचैनी से थरकती हुई अनजाने से नंबर पर मैसेज सेंड कर गए। जी। उसके चेहरे के बदलते तासर का बाखूर जाता लेते हुए उसने इस्तेसार से काम लिया तो हाले का दिमाग सुन होने लगा, जबकि माथे पर बेहतर शिबनी कतरे नुमाया होने लगे। आपका ताल्लुक बाबा की फील्ड से है? वो किसी ख्याल के तहत अचानक गुटी गुटी आवाज में बोली तो वो चौंका। किसने कह दिया? वो उल्टा उससे पूछने लगा तो हाले ने खामोश निगाहों से उसे देखा तो वो फौरन सीधा हुआ। यार कमाल करती हो तुम भी, एक घर में रहते हुए इतनी बेहबरी। ये बात ठीक है कि पार्टनर ने हम सबको स्पेशल ट्रेनिंग करवाई है, लेकिन हम एज अ मेंबर उनकी टीम में शामिल नहीं है। बल्कि अगर याद हो मोहतरमा को तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने और वीर ने फोर्स की ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई किया था। बस इसी जॉब के साथ साथ हम बाकी सब भी थाम कर रखे हुए हैं कि जो कुछ बचपन में रघु में दौड़ रहा था उसने हमें यही सिखाया है कि बात जब अपने मुल्क अपनों और फैमिली की आए तो हर बंदा अपनी ज़ात में एक पाक आर्मी का एजेंट है जिसे हर हाल में अपने मुल्क अपने अपनों की हिफाजत करनी है। तो इस लिहाज से तुम मुझे कुछ भी समझ सकती हो कि नेप्टर भी। वह संजीदगी से बोलता हुआ आखिर में उसकी जहनी डोर भटकाने को जानबूझकर बोला तो वो किसी हवाब से जागी। आप मुझसे छूट। उसने मजीद उलझी गुलती सुझाने की कोशिश की जब वो चिढ़कर उसकी बात काट गया। हाँ, तुम 25 वर्ष की थी तो मैं फीडर पीता था, वो देखे अंदाज में बोला तो वो वाकई कुछ लम्हे कबल हुए इंकशाफात से सुन होता उसका दिमाग एक पल को गड़बड़ा सा गया। पार्टनर की शादी को अभी 25-26 साल हुए हैं और तुम यूं मुझे छोटे होने का ताना देती हो जैसे पाल पोस का बड़ा किया हो। मोहतरमा, सिर्फ साल भर छोटा हूँ तुमसे, और साल भर छोटे होने का ये मतलब नहीं कि एक 23 साल शख्स को जॉब ही नहीं मिल सकती, और अगर मिल सकती है तो वो अपने किसी केस की वजह से कॉलेज प्रोफेसर नहीं बन सकता। वो हफीज सा तरंतिया अंदाज में बोलता हुआ उसे किसी हद तक उलझे बनवर से निकलने की मदद कर रहा था। लेकिन आप लेक्चर भी देते थे। उसके अगले सवाल पर शैतान का बिला मुबाल का दिल चाहा कि अपने बाल नोच ले, लेकिन तो हमल के साथ गोया हुआ। तैयारी करवा कर भेजते थे ताकि दर की लड़कियां मुकम्मल इम्प्रेस हो जाएं। उसके स्कूल से कहने पर उसके दिमाग ने पलटा खाया और वही मंजर देखने लगे जब कॉलेज की हर लड़की का फोकस जिसदान मौविया हसन शाह हुआ करता था, और यह ख्याल उसके दिमाग में दिल में धुआं सा बढ़ने लगा था। मुझे वापस घर जाना है। अचानक ही वो बिदली से बोली तो जिसदान ने सुकून से उसे देखा। कहाँ जाना है? उसका सुकून काबिल दी था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। वो खुद को एक अजीब दोराहे पर खड़ा महसूस करती एकदम से रो दी। हाले प्लीज़। उसके रोने पर बेचैन होता आगे बढ़ा, लेकिन उसने दोनों हाथ उठाकर उसको ढका। नहीं, मुझे पहले बताएं कि अपनी बीवी की बाजियाबी के लिए शहर के निज़ाम को पलट करने वाला शख्स बेटी की गुमशुदगी पर इस कदर पुरस्कुन क्यों था? उसके बड़े हाथों की पेशकदमी रोती व सरसाती आवाज़ में बोली तो वो लब बस्ता सा हो गया। जिसदान प्लीज़। उसकी खामोशी पर वह तड़पता बोला तो जिसदान ने सुर आंखों से उसकी भीगी भी आंखों में गाड़ी, क्योंकि अपनी बेटी की गुमशुदगी का बायस वो खुद थे। जिसदान के सख्त आवाज़ में किए गए इंकशाफ पर उसका वजूद गहरी खाई में उतरता सुन सा हो गया।